हेलो, नमस्ते, जय माँ एवरीवन। मेरा नाम है ज्योत्सना और मैं आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है सेक्रेड वुमेन टैरो। और इस वीडियो में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको दे रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। आई विश कि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करें, आपकी अबंडेंस 10x हो जाए। और आई होप कि इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ गाइडेंस और अगर गाइडेंस नहीं तो एटलीस्ट बाय द एंड आप इस वीडियो से हैप्पी हैप्पी वाइब्रेशंस एंड गुड मैसेजेस लेकर जाएं। आज का जो टॉपिक है जो मैं देख रही हूँ इस रीडिंग में, बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प रीडिंग करने वाली हूँ। इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन हैं, जो भी आपके माइंड में इस समय चल रहे हैं, पर्सन, महाशय या महोदया, तो उनकी अनसेड फीलिंग्स क्या हैं? ऐसी कौन सी फीलिंग्स हैं जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करते हैं, खुलकर आपको बोलते नहीं हैं, लेकिन उनके मन में ये सब फीलिंग्स आपके लिए चलती हैं, यू नो। सो इसी टॉपिक पर हम ये वीडियो आज कर रहे हैं थ्रू दीज लव मैसेजेस कार्ड्स। और हम देखते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस रीडिंग। और यस, मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ। अगर आपको मेरे से कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई टैरो गाइडेंस चाहिए या कोई ओरेकल गाइडेंस चाहिए, सो मैं वो सब प्रोवाइड करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर एंड मेरा ईमेल आईडी गिवन है। व्हाट्सएप नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सएप करें, सिर्फ मुझे मैसेज करें। कोई भी कॉल अगर आप करते हैं तो वो अटेंड नहीं किया जाएगा। सो उसमें खामखा आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा। आप सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो कार्ड्स अभी से गिरने शुरू हो चुके हैं। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। ओके, सो बाकी की जो बातें हैं जब हम इस वीडियो को एंड करेंगे तो मैं जाते जाते आपको जो भी अदर इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपको दे दूँगी। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियोज़ आने वाले समय में अपलोड होंगी या अभी जो भी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर एग्जिस्टिंग, उनसे कुछ ना कुछ गाइडेंस तो आपको डेफिनेटली मिलेगी जो आपको हेल्प कर सकती है आपके लाइफ के किसी इम्पॉर्टेंट डिसीजन को मेक करने में। सो आप देखिए, क्योंकि टैरो के माध्यम से तो हम अपनी दृष्टि और सृष्टि को दोनों को बदल सकते हैं। सो या चलिए ये वाली रीडिंग शुरू करते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि जो पर्सन आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं उनकी अनसेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे कलेक्टिव ऑडियंस के माइंड में जो भी इंसान इस समय चल रहे हैं, जो भी इनके पर्सन हैं, कोई भी हो सकता है, ये इंसान, ध्यान रहे, ये वही इंसान होना चाहिए जो आपको जानते हैं। ये नहीं कि आप किसी क्रश के लिए, किसी सेलिब्रिटी क्रश के लिए जो आपको नहीं जानते हैं लेकिन आप उनको मन ही मन पसंद करते हैं, ये रीडिंग उन पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है, आपका लव इंटरेस्ट हो सकता है या कोई भी हो सकता है जिनको आप जानते हैं। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ये मैसेजेस को रिसीव एंड क्लेम कीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की अनसेड फीलिंग्स क्या हैं जो आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ मुझे बताएं क्या अनसेड फीलिंग्स हैं। ओके। सो जो पहला मैसेज हमारे लिए आया है वो ये है कि यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके। सो हो सकता है कि आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आपको पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी एज अ पर्सन, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आप एम्पैथेटिक हैं, आप समझते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, क्या बोल रहा होगा, मतलब क्या बोलना चाहता है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है। आप और स्पेशली विद रिगार्ड टू दिस पर्सन, आपको पता चल जाता है कि ये इंसान क्या सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है, किस समय क्या बात बोलेगा, आपको सब पता चलता है। तो आप, ये चीज़ आपकी पर्सनालिटी के बारे में मुझे ये बता रही है कि आप एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन हैं। मुझे अभी विजन में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाई दिया है। सो यू मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। आपके थॉट्स जो हैं, आप खुद एक बहुत पावरफुल इंसान हो सकते हैं। एंड आई थिंक मुझे ये भी सुनाई दे रहा है दैट यू एक्सेप्ट नो बी एस, राइट। तो आप किसी का कोई बुलशिट आप बिल्कुल उसको बिल्कुल कट एंड थ्रो, वो वाली चीज़ है। तो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी है आपकी। एंड ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। एंड उनके बिना बोले ही उनको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इससे पहले कि आप समझ जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। दैट्स नाइस। सेकंड, यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज। तो ये मैसेज से मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आप एक हो सकता है काफ़ी इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं। आप सेल्फ सफिशेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और आप इस पर्सन को बहुत अलग अलग तरीके से जो कि बहुत पॉजिटिव एंड बहुत नाइस वेज हैं, उनमें आप उनको सरप्राइज़ करते हैं। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते हों जिनसे कि उनको लगता हो कि अरे, ये चीज़ तो इससे एक्सपेक्टेड नहीं थी, फिर भी ये इंसान ये चीज़ कर रही है या बोल रही है या बोल रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने जेंडर के अपने पर्सन के जेंडर के अकॉर्डिंग आप इसे फिट इन कर सकते हैं मैसेज को। या सो आपकी पर्सनालिटी मुझे लगता है बहुत वर्सेटाइल है, बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी है। एंड आप इस इंसान को एवरी डे सरप्राइज़ करते हैं, बड़े कुछ भी, मतलब बहुत सारे तरीके। मुझे लगता है कि आपके ड्रेसिंग से आप इस इंसान को सरप्राइज़ करते हैं, अपने बोलने के तरीके से आप इस इंसान को सरप्राइज़ कर देते हैं। आपके कुछ ऐसे यूनिक थॉट्स हैं, यूनिक आइडियाज़ हैं जो इस इंसान को सरप्राइज़ करते हैं। उनके लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। एंड जिससे उनको एक, मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रति ना क्यूरियोसिटी बनी रहती है हमेशा, आपको लेके एक एक्साइटमेंट बनी रहती है, एक वो मोनोटनी वाली चीज़ नहीं लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एवरी डे व्हेन यू मीट दिस पर्सन, या जब भी आपको इस इंसान से मिलने का या बात करने का मौका मिलता है, तो कुछ ना कुछ सरप्राइज़ आप इनको दे ही देते हैं किसी ना किसी वे में। सो ये चीज़ जो है, ये अनसेट फीलिंग है जो कि वो आपसे बोलते नहीं हैं। हम्म। इससे इस इंसान के बारे में ये चीज़ भी पता चल रही है कि ये आपके बारे में सोचते तो बहुत हैं, आपको लाइक करते हैं, लेकिन ये इंसान कम बोलता है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके। यू लव अनकंडीशनली। मैंने बोला ना कि आप, मुझे पहले ही आपके लिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाई दिया। समबडी हु इज़ वेरी सेल्फ सफिशेंट और बहुत ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ऑनेस्ट
एंड वेरी फेयर पर्सन। ओके। और मुझे ये भी लग रहा है कि अनकंडीशनल लव को आपने समझा है अपनी लाइफ में, अनकंडीशनल लव की क्या वैल्यू है वो आपने समझा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद को भी, दूसरों को प्यार करने से पहले आपने खुद को भी उस स्टेज में आप लेकर आए हैं, अपने आप को स्टेबल किया है इमोशनली, एंड खुद को वो प्यार दिया है। तभी आप दूसरों को विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आप इतनी अनकंडीशनल लव का सबसे बड़ा जो कंडीशन है अगर मैं कहूँ तो वो यही कंडीशन है कि आपको दूसरों को प्यार देना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और ये सिचुएशन तभी आती है जब इंसान खुद के अंदर इतना ज़्यादा परिपूर्ण होता है, इतना संपूर्ण होता है, इतना एक एस ऑफ कप्स की ऊर्जा में अगर जब इंसान होता है तभी वो ओवरफ्लो कर पाता है, तभी वो दूसरों को उस केयर कंसर्न का एक पार्ट बना पाता है। तो वो चीज़ मुझे आपके साथ लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने पर काम किया है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में काफ़ी आप ज़्यादा हैं, जहाँ तक मुझे दिखता है। तभी आप दूसरों को भी अनकंडीशनली, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मुझे खुशी चाहिए तो मैं खुद अपने लिए क्रिएट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अगर मुझे प्यार चाहिए तो मैं खुद को पहले वो प्यार दूँ, ताकि मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो होते हैं ना, उसके थॉट्स बड़े पावरफुल होते हैं। तो ये भी एक पावरफुल थॉट है कि आई एम इंडिपेंडेंट। तो आप इस चीज़ को समझ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो तभी आप उनको भी, जिस इंसान के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हैं, उस इंसान को भी आप अनकंडीशनली प्यार दे पाते हैं। एंड ये चीज़ वो जानते हैं आपके बारे में कि आप जब भी किसी को प्यार करते हैं तो अनकंडीशनली प्यार करते हैं। सो दिस इज़ वेरी नाइस। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। If all I ever had was you, that would be enough. तो ये इंसान तो भई आपसे बहुत प्यार करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया में इनके पास भले ही कुछ और ना हो, लेकिन अगर आप उनके साथ हों, आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में हो, तो दैट विल बी इनफ। मतलब आपकी प्रेजेंस, आपके साथ से ही ये इंसान बहुत खुशी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अलाइव महसूस करते हैं। और आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप उनको अनकंडीशनली लव दे रहे हो। सो ये जो प्यार है, ये जो कंपैशन है, ये विदाउट एनी बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं। मतलब आपकी कोई बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं हैं, और उनको ये पता है, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है साथ साथ, कि उनको पता है कि आपको उनकी नीड नहीं है, लेकिन उनको आपकी नीड हमेशा है। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में मेरे पास कुछ और हो ना हो, अगर तुम हो तो मेरे लिए वो काफ़ी है। वी आर ए परफेक्ट मैच। तो मन ही मन तो ये आपको पसंद करते हैं। और अगर आपको लगता है कि भाई, अगर आप तो, क्योंकि ऑब्वियसली ये अनसेट फीलिंग है, तो ये चीज़ तो उन्होंने आपसे एक्सप्रेस तो की नहीं है, लेकिन मन ही मन सोचते हैं कि हाँ भाई, परफेक्ट मैच है हम दोनों। आप और वो जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो परफेक्ट मैच, इमोशनली एंड आई थिंक फिज़िकली भी आप एक दूसरे के लिए काफ़ी एक अच्छा पेयर आपका बनता है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को एक कंफर्मेशन ले सकते हैं, अगर अभी तक आप कंफ्यूज थे कि भाई क्या ये इंसान मेरे लिए ऐसा फील करता है या नहीं। सो यस, ये इंसान आपके लिए सोचता है। आई थिंक फीलिंग्स जो है वो म्यूचुअल हैं यहाँ पर। You put up with my moodiness and all other imperfections. ओके, सो मैं बोलते हुए भी फंबल कर रही हूँ। सो आई थिंक हो सकता है कि इस इंसान को कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हों, लेकिन और जिसकी वजह से उनको ना थोड़ा सा मूड स्विंग्स वगैरह इनको होते हों। और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, आप इनके मूड को
ये कब क्या समझ रहे हैं, क्योंकि शुरुआत का ही कार्ड आया था कि आपको पता चल जाता है ये इंसान क्या सोच रहा है। सो आप इनकी इनपरफेक्शंस, इनकी जो मूडीनेस है, जो इनका पल पल में कभी अच्छे मूड में है, कभी वाइब्रेशन लो हो गई है, तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा ना सीरियसली नहीं लेते। इन इन बातों को ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा राई का पहाड़ नहीं बनाते हैं। एंड आप इनके फ्लॉज़ को बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपको, आप सिर्फ, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक बहुत अच्छे गिवर, अनकंडीशनल गिवर एंड अनकंडीशनल गिविंग एनर्जी में हैं आप इस रिलेशनशिप में। तो इन तभी, क्योंकि जो इंसान हमें इतने प्यार से, इतने कंपैशन से नर्चर कर रहा है, हमें समझ रहा है, हमारे इम्परफेक्शंस को भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस इंसान के साथ कौन नहीं रहना चाहेगा। तभी तो वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया में कुछ और मिले ना मिले, तुम मिल जाओ तो मेरे लिए काफ़ी है। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज़ ऑल अबाउट। प्यार करना तो भैया आपसे ही सीखा है। आप जिस तरह से लोगों को प्यार देते हो, लोगों की केयर करते हो, जितना कंपैशनेट आपका हार्ट है, भाई अनकंडीशनल लव देना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो आपसे ही इन्होंने प्यार करना सीखा है। आपने ही इन्हें सिखाया है कि भाई प्यार क्या होता है। प्यार का मतलब देना होता है, और खुद के प्रति भी जस्टिस करना होता है, और सामने वाले के प्रति भी। मतलब ये नहीं कि खुद तो अंदर से खाली हैं और दूसरों को बस एक्सपेक्टेशंस कि भाई तुमसे मुझे प्यार मिले, तुमसे मुझे प्यार मिले, तो बस तुम मतलब सामने वाले पर एक्सपेक्टेशंस का बोझा लाद दो। वो वाली चीज़ नहीं है। आप खुद में इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद में इतना आप कंप्लीट हो कि आपका जो कप ऑफ लव है दैट इज़ ओवरफ्लोइंग। और तभी आप सामने वाले को इतनी ग्रेसफुली उसके इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो इमोशनल लेवल पर। तो यही सब तो प्यार है, और क्या है प्यार। आपने इनको अनकंडीशनल लव सिखाया है, उसकी डेफिनेशन आपने, जीती जागती डेफिनेशन है आप इस इंसान के लिए प्रेम की। दैट्स रियली नाइस। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। मैं अभी इतनी देर से और क्या कह रही हूँ। इनको पता है कि भाई इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये खुद अपने आप को पूरी लाइफ में इतना नहीं जान पाए जितना आपने इनको, मुझे पता नहीं क्यों सुनाई दे रहा है कि थोड़े से टाइम स्पैन में और बहुत ही जल्दी आपने इनकी पर्सनालिटी को समझ लिया। एंड समझने से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आपने दिखाई है। मुझे आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान को ना, जैसे चाइल्डहुड में या टीन एज में, मुझे ऐसा लगता है कि इसको प्यार नहीं मिला। कुछ प्यार की कमी या कुछ चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं कि जैसे इसको ना एक्सेप्टेंस नहीं मिला। इसको वो प्यार जेन्युइनली क्या होता है, किसी को उसकी, उसके फ्लॉज़ के साथ, उसकी मिस्टेक्स के साथ एक्सेप्ट करना, उसको देन हेल्प करना, उसको उसको लाइफ में फ्लरिश करने में हेल्प करना। वो वाली चीज़ें जो है ना, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान की लाइफ में मिसिंग रही हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में भी ये चीज़ें मिसिंग रही हैं, इसीलिए आपने खुद पर काम किया, खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज़्यादा वाइज आपने बना लिया, इतना ज़्यादा खुद को प्यार दिया कि आज आप ऐसे लोगों को समझ पा रहे हो जो जिनको प्यार की नीड है। आई डोंट नो ये बड़े थोड़े इंटेंस मैसेजेस मैं रिसीव कर रही हूँ यहाँ पर। ओ माय गॉड, योर पेशेंस इज़ अनरियल। राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को ना लाइक बहुत ज़्यादा जैसे अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है। किसी भी स्टेज में हो सकता है, मुझे चाइल्डहुड में ज़्यादा मतलब मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं कि चाइल्डहुड में इस इंसान के साथ ना कुछ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, इसको फेयरली ट्रीटमेंट नहीं मिला है, इसको वो प्यार नहीं मिला, वो केयर कंसर्न नहीं मिला है।
और जब ये इंसान आपकी बात करता है, आपके बारे में सोचता है, तो मतलब आप तो बस इनको अनकंडीशनली प्यार कर रहे हो, इनकी इनकी गलतियों को, इनकी मूडीनेस को, क्योंकि जो जिस तरह का ट्रीटमेंट, जिस तरह का ब्रॉटअप इस इंसान को मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वजह से ही इस इंसान को इतने मूड स्विंग्स होते हैं। और इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस और ये सब चीज़ें भी काफ़ी, मुझे लगता है कि किसी की एक्सपेक्टेशंस को कैसे फुलफ़िल करना है, ये वाले प्रेशर कुछ तो है इस इंसान के दिमाग में। लेकिन जब बात आपकी आती है तो ये इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये इंसान ये सोचता है कि भई आप तो कोई आसमान से उतरा हुआ कोई एंजल हो, जो इस इंसान की लाइफ में एज़ अ ब्लेसिंग उन्हें मिले हो। माय गॉड, आप कौन हो मेरे कलेक्टिव? यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आप इन्हें बहुत प्यार देते हो, बहुत नर्चर करते हो, आप इन्हें बहुत प्यार, रिगार्ड, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में मिसिंग आउट रही हैं ना, वो सब चीज़ें, वो सब केयर, कंसर्न आपसे मिलता है, तभी ये आपको खोना नहीं चाह रहे हैं। और ये चीज़ें मतलब मुझे बहुत वो भी लग रहा है। एंड बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि जिस तरह के मैसेजेस मैं इस इंसान के लिए रिसीव कर रही हूँ, रिलेटेड टू दोज चाइल्डहुड ट्रॉमास एंड ऑल, तो उनको देख के तो मुझे लगता है कि ये इंसान ऑब्वियसली इतनी, क्योंकि ये बहुत इंटेंस फीलिंग्स हैं, बहुत ही डीप फीलिंग्स हैं, जिनको एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, राइट? और आई एम श्योर ये इंसान एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता होगा इतनी इजीली, बहुत इनएक्सप्रेसिव इंसान मुझे लग रहा है कि इसको चीज़ों को एक्सप्रेस करने में बहुत दिक्कत होती है। आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विद मी। मुझे ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली, जैसे मैंने बोला भी ना, आपकी पर्सनालिटी मुझे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है, बिल्कुल क्लियर कट बात करने वाली। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए जैसे मुझे दिखाई दी थी, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि समवन हु इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बहुत ही ऑनेस्ट है, ब्रूटली ऑनेस्ट है, आई मस्ट से। गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। और कैन यू प्लीज़ give me a moment, please? I'll be back. Yes, I'm back. Sorry, guys. Actually, my door was open, so I had to close it. It's very windy outside. बहुत ज़्यादा ही हवा चल रही है आज. Okay, sorry. Okay, so मैं कहाँ पर थी? या सो आई वाज सेइंग कि ये इंसान जो है ना, काफ़ी इनएक्सप्रेसिव है, ये अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन इस इंसान को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आप इनसे कितना क्लियरली, कितना ऑनेस्टली हर चीज़ शेयर करते हो। आप बहुत एक्सप्रेसिव हो इस इंसान के लिए, एंड इसीलिए ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना लाइक बहुत सरप्राइज्ड है, बहुत ऑ स्ट्रक है कि ये देखकर कि क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है
कि जो किसी को इतना अनकंडीशनली प्यार करे, किसी की फ्लॉज़ को इतने ग्रेसफुली एक्सेप्ट करे, क्या ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है? क्योंकि मुझे यही मैसेजेस मिल रहे हैं कि भई इस इंसान ने आपके जैसा इंसान तो नहीं देखा है अभी तक। सो आप तो उनके लिए वाक़ई में एक एंजल की तरह ही हो। ओके, लेट्स सी। Holding your hands while watching a movie is just awesome. Oh. सो अगर आप लोगों को कभी कोई मूवी साथ में देखने का या कुछ भी ऐसा बिंज वॉचिंग करने का अगर आपको मौका मिला है तो उस समय अगर आप हाथ में हाथ डालकर अगर बैठे हुए थे तो वो चीज़ इनको बहुत पसंद है। और आई थिंक ऐसा करना, इस तरह के मोमेंट्स एक दूसरे के साथ क्रिएट करना इनको पसंद है। और अगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि हम अनसेड फीलिंग्स देख रहे हैं, तो मतलब ये अभी तक कह नहीं पाए हैं आपसे, तो मे बी ये आपके साथ कोई मूवी देखना चाहते हैं, आपके हाथ में हाथ डालकर बैठना चाहते हैं और वो जो बड़ा स्वीट सा मोमेंट होता है जब जब आप कपल जो होते हैं आपस में बैठकर साथ में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं, एक दूसरे की फेवरेट मूवी। सो अच्छा लगता है एक फिज़िकल मैंने क्या बोला, लाइक एक इमोशनल बॉन्ड आपका स्ट्रेंथन होता है, सारी चीज़ें होती हैं। I love how you wrap your arms around me and how that makes me feel secure. सी, मैंने बोला था ना आपको कि इनके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। आई थिंक इस इंसान को आज तक किसी ने प्यार से शायद हग भी नहीं किया है। एंड जिस तरीके से आप इस इंसान को फिज़िकली सिक्योर्ड फील कराते हो ना, वो ये इंसान वो जो फीलिंग है ना, वो नहीं भूल पाता। देयर इज़ अ सेइंग है ना कि लोग ये भूल जाते हैं कि आपने उनके साथ क्या किया, लेकिन वो ये कभी नहीं भूल पाते कि आपने उनको कैसा फ़ील करवाया। तो आपने इस इंसान को ना बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही नर्चरिंग मोमेंट्स दिए हैं, जिनको वो कभी भी रेमिनिस करते हैं तो यू नो उन्हें बहुत सिक्योर्ड और बहुत ही फुलफिल्ड फील होता है। उनको इस चीज़ का बहुत प्राउड होता है कि एटलीस्ट उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो जो उनके लिए है, जो उनको प्यार करता है अनकंडीशनली। यू नो और अगर आप इतने मुझे जिस तरह हिसाब से कार्ड्स निकल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग फिज़िकली भी क्लोज़ हो और एटलीस्ट एक अच्छी हेल्दी फ्रेंडशिप तो है आप दोनों के बीच में। कि भई आप एक दूसरे को हग करना, शायद कडलिंग वगैरह भी इन्वॉल्व हो सकती है। सो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा फिज़िकली सिक्योर्ड फ़ील कराती है। और ये चीज़ अगर आप एक दूसरे को हग करना या और अगर स्पेशली ये कोई फ़ीमेल हैं, तो उनको तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगता है, मतलब अच्छी लगती है ये चीज़ कि जब आप उनको उनको हग करते हैं, उनको कडल करते हैं, तो ये चीज़ उनको बहुत सिक्योर्ड फ़ील कराती है। एंड वैसे भी फ़ीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको एवरीडे उनको कोई हग करे। मतलब उनकी मेंटल, उनकी इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। तो अगर ये कोई फ़ीमेल है और आप ये मेल हैं और आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, सो प्लीज़ आप उनको हग कीजिए, उनको और मतलब फिज़िकली सिक्योर्ड फ़ील कराइए दैट यू आर देयर फॉर हर। और अगर आप कोई फ़ीमेल हैं जो ये मैसेजेस सुन रही हैं, तो आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है, आपके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनको हग करती हैं। सडनली मुझे मेरा थ्रॉट में कुछ ऐसे ब्लॉकेज सा फील हो रहा है, तो डेफ़िनेटली ये इंसान नहीं बोलता है ये सारी चीज़ें आपसे। वो बोल ही नहीं पाते हैं क्योंकि
उनको ऐसा लगता है कि कहीं ओह माय गॉड कि कहीं मेरे थॉट्स को रिजेक्ट ना कर दिया जाए, कहीं मेरी फीलिंग्स को पुअरली ट्रीट ना किया जाए, क्योंकि अभी तक अच्छा ट्रीटमेंट मिला ही नहीं है ना उनको किसी से। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। ओ माई गॉड, डेफिनेटली यार, डेफिनेटली इस इंसान ने बहुत रिजेक्शन, बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा इस इंसान ने डेफिनेटली देखे हैं। बहुत ही पुअर ट्रीटमेंट मिला है। ओ माय गॉड, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दिस पर्सन, आई डोंट नो, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पर्सन। इनको बहुत अच्छा लगता है कि आप कितना इनको, मतलब आप इनकी इनकी फीलिंग्स को, इनकी लाइकिंग्स को, इनकी इनके डिसलाइक्स को आप कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब आपके साथ ना ये इस इंसान को ये चीज़ है कि भई, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि इनको पता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप इनके बगैर भी सर्वाइव कर लोगे, क्योंकि अभी तक आप सर्वाइव कर रहे हो और बहुत ही ब्रेवली और बहुत ही स्ट्रांगली, यू नो, क्योंकि आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो, इतना इंडिपेंडेंट हो, इतना इतना पावरफुल पर्सनालिटी हो आप। तो ज़रूरत जिसको है वो एक्चुअली इनको है आपकी, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। सो देखो, मैं आपको ना एक एडवाइस भी देना चाहूँगी इस रीडिंग के थ्रू। मुझे अभी एक मैसेज मिल रहा है कि मतलब आई एम फीलिंग कि मुझे ये मैसेज आपको देना चाहिए। एज़ लॉन्ग एज़ आप अपनी पावर में हो, तो आपको ये चीज़ और देन आप किसी को अनकंडीशनली इतना सब कुछ दे रहे हो, इतना टाइम, अटेंशन, केयर, सब कुछ दे रहे हो। एज़ लॉन्ग एज़ आपके ऊपर उस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है और आप उस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तब तक तो ये चीज़ें ठीक हैं। लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप, चाहे ये इंसान हो या कोई भी इंसान हो, आप अपनी ना वो जो पावर जो आपने गेन करी है ना, अपनी जो इंटेलेक्चुअल पावर, जो आपका जो न्यू बिलीफ सिस्टम है, जिसमें आप इंडिपेंडेंट हैं, आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, प्लीज़ कंटिन्यू विद दैट ओनली। अदरवाइज़, क्योंकि आप ना इस पोज़ीशन में मुझे दिख रहे हो कि आप अल्टीमेट गिवर हो। आप इस इंसान को बहुत दे रहे हो, बहुत ज़्यादा। और इस इंसान के लिए तो जैसे कि पूरी दुनिया है वो, यू नो आप उसको पता नहीं, इस इंसान के लिए तो जैसे आप उसको खजाना दे रहे हो। लेकिन जब तक ये चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रही है ना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुद को ये एक अपना वो बना लिया है कि मुझे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे, हाँ, अगर क्योंकि मेरे पास इतना प्यार है कि मैं दूसरों को भी बाँट सकती हूँ या सकता हूँ, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से आपको कुछ नहीं मिल रहा है। आप इसको प्यार करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको जेन्युइनली प्यार करते हो, इसकी केयर करते हो इस इंसान के लिए। लेकिन इस इंसान से ना कुछ मिल नहीं रहा है आपको, और मुझे कोई चांसेस ऐसे लग भी नहीं रहे कि इस इंसान से आपको कुछ मिलेगा इन फ्यूचर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। सी, वही चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही इस इंसान को संभाल रहे हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, और इस इंसान को तो वाक़ई में एक बहुत बड़ा एंकर मिला हुआ है अपनी लाइफ में, और ये इस इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि ये आपको ग्रांटेड लेना ना शुरू कर दे। अगर आपको किसी भी मोमेंट लगे कि ये इंसान आपको ग्रांटेड ले रहा है, आई थिंक आपको स्टॉप कर देना चाहिए उसी मोमेंट पर। प्लीज़ डोंट कंटिन्यू। लेकिन अभी ग्रांटेड वाली चीज़ तो नहीं लग रही है, क्योंकि जिस हिसाब से कार्ड्स आपके लिए आए हैं, मुझे लगता है ये इंसान मन ही मन में तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और मैं कह रही हूँ ना, इस इंसान को लगता है कि उसको तो कोई एंजल ही मिल गया है, आसमान से उतरा हुआ कोई कोई फरिश्ता ही उसकी ज़िंदगी में आ गया है, जिसने उसको इतना प्यार और इतना केयर, कंसर्न, इतना नर्चर जो उसको कर रहा है। हम्म। आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आप ना
अपनी इसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहना, इस इंसान से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना। हालांकि एनर्जीज़ का कुछ नहीं पता होता कि फ्यूचर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी के लिए तो मुझे यही लग रहा है कि ये इंसान अभी फ़िलहाल आपसे सिर्फ रिसीव कर रहा है, गिविंग पोजीशन में नहीं है। हो सकता है कि एक टाइम के बाद आकर ये इंसान भी गिविंग पोजीशन में आ जाए, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रहा है, अभी तो फ़िलहाल नहीं लग रहा है। ओके, मैं ये लास्ट मैसेजेस लूँगी, 5-6 मैसेजेस हैं, एंड देन उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी। आई सी योर फेस एवरी टाइम आई क्लोज माई आइज़। ये इंसान वैसे आपको बहुत एडमायर, बहुत प्यार करता है, और 24/7 आप इसके ड्रीम्स में रहते हो, इसके विजन्स में रहते हो, और जब भी ये आंखें बंद करता है तो आपको ही देखता है। सडनली मुझे वो विजन दिखा रहे हैं स्पिरिट्स। आई एम नॉट श्योर इफ़ यू हैव सीन दैट मूवी दिल चाहता है, जिसमें जब वो प्रीति जिंटा आमिर खान से पूछती है कि वो ओपेरा नाइट के दिन उसने आंखें बंद करके किसको देखा। सो वो देखता प्रीति जिंटा को है, लेकिन वो बताता नहीं है, वो झूठ बोलता है, उसको कहता है मैंने तो ओपेरा सिंगर को देखा था। तो मुझे बिल्कुल वो आकाश वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है। हाँ, वो आमिर खान का जो कैरेक्टर का नाम होता है वो आकाश होता है। सो या बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग कि वो देखते हैं आपको ही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो रे ऑफ होप है ना उनकी लाइफ में, वो सिर्फ आप ही हैं, और लाइक 24/7 आप उनके दिमाग में रहते हैं, इनके थॉट्स में रहते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं ये। You are the one that comes to my mind when I look up at the beautiful stars. ये इंसान मूनलाइट लवर या स्टार्स लवर, स्टार गेजिंग इस इंसान को पसंद हो सकता है कि रात को ये अपनी बालकनी में या मे बी टेरेस पर जाकर इनको अकेले घूमना बहुत पसंद है, या ओपन में नाइट टाइम में इनको पसंद है स्टार गेजिंग करना। सो जब भी ये देखते हैं, तारों को देखते हैं, तो ब्यूटीफुल स्टार्स को देखते हैं, तो सबसे पहले आप ही का चेहरा इनकी आंखों के सामने आता है, और आंखें बंद करते हैं तो आप ही का चेहरा आता है, तारों को देखते हैं तो आप ही का चेहरा आता है। तो मैंने कहा ना, तारे जो होते हैं वो क्या, मतलब बिल्कुल जैसे हम ये नहीं कहते कि वो तारा बन गया, या मतलब तारा इन द सेंस कि हम बहुत ही प्योर एंटिटी की तरह देखते हैं तारों को, राइट? जैसे बिल्कुल एंजेलिक, जैसे बहुत फेयरी टेल टाइप ऑफ थिंग्स नहीं होते हैं, जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, तो वैसे ही देखते हैं। तो ये आपको मैंने बोला ना कि बिल्कुल एंजल की तरह देखते हैं। तो जब ब्यूटीफुल स्टार्स को देखते हैं तो आप ही का चेहरा इनकी आंखों के सामने आता है। दैट्स स्वीट। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। ओह, दिस इज स्वीट। आपको, मतलब आपको देखना, मे बी यू आर वेरी प्रिटी, और इफ़ यू आर अ मेल देन यू आर वेरी हैंडसम, एंड मुझे डेफिनेटली ये फीलिंग आ रही है कि आपका, हो सकता है कि आप, यू गाइज मस्ट हैव हैड सम इंटीमेट मोमेंट्स टुगेदर। तो कुछ इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान, या तो जैसे आप सो गए थे, या तो मतलब जैसे कि आपको सोते हुए देखना इनको बहुत पसंद है। मे बी आप बहुत स्वीट, बेबी लाइक फेस आपका लगता हो उस टाइम पे जब आप सोते हैं बिल्कुल केयर फ्री होके। सो ये मतलब दे आर सेइंग कि आपको घंटों घंटों देख सकते हैं सोते हुए, मतलब आप, उनको बहुत अच्छा लगता है, आप पर प्यार आता है उस टाइम पे। द स्पार्कल इन योर आइज़ मेक्स माई डे। डेफिनेटली आप बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्यूटिफुल, बहुत ही वर्सिटाइल, वाइब्रेंट पर्सनालिटी हो, एंड आपकी आँखें बहुत अट्रैक्टिव हो सकती हैं, बहुत सुंदर हो सकती हैं, और क्योंकि आप बहुत पॉजिटिव हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, आई एम हियरिंग। सो देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट योर आइज़। तो आपकी आँखों में एक चमक है, कहते हैं ना कि जो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा कंप्लीट होता है, जो होल फील करता है, तो वो अंदर से जैसा होता है वो उसकी आँखों में झलकता है। तो प्यार, या जो भी अंदर है आपके, क्योंकि
इनवर्डली यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी प्योर पर्सन, मुझे ऐसा लगता है। तो वो आपकी आंखों में झलकता है, वो जो सच्चाई है, वो जो ट्रूथफुलनेस है, वो ऑनेस्टी, वो ब्रेवरी, वो पैशन लाइफ के लिए, वो सब आपकी आंखों में झलकता है, और ये चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है। If I die tomorrow, I would know I found my soulmate in this time. Oh my God. ये इंसान ये इंसान आपको ना एक पेडेस्टल पे रखता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा, बहुत रिगार्ड है इस चीज़ का तो है। ये तो मुझे मतलब कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, एंड आपको अपना बेस्ट फ्रेंड एंड अपना सोलमेट जैसा समझते हैं। मतलब इनको अब ऐसा लगता है कि जैसे इनकी जो सर्च थी, ट्रू लव की जो सर्च थी, और मे बी इन्होंने कभी सुना हो कि सोलमेट जैसा कुछ होता है, लोग होते हैं आपके सोलमेट्स होते हैं। तो मे बी कहीं न कहीं इनको कभी कुछ आशा रही हो, क्योंकि जिस हिसाब से इनका टीनेज, इनका अडल्टहुड और इनका चाइल्डहुड रहा है, तो प्यार की कमी इनकी लाइफ में रही है, और इन्होंने ये सुना हो कि भई या ये एनविज़न करते हों कि कभी ना कभी तो कोई ऐसा मेरी लाइफ में आएगा जो मुझे बहुत प्यार देगा, मुझे अनकंडीशनली लव देगा, मुझे फेयरली ट्रीट करेगा, मुझे ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो सर्च थी ना, वो आप पर आके पूरी हो गई है। तो अब इनको इस बात का पूरा एक दिलासा कह लूँ, या लाइक व्हाट इज़ द वर्ड, कि इनको ये कन्फर्मिटी है कि भई कन्फर्म्ड है कि भई अब इन अगर ये कल को इफ़ दे डाई, तो इनको इस बात की तसल्ली रहेगी कि मुझे मेरा जो मैं सोलमेट ढूँढ रहा था या ढूँढ रही थी, वो मुझे इस लाइफ़ टाइम में आपके अंदर मिल गया है। वेरी नाइस। योर फैंटसीज ब्लेंड विद माइन। तो डेफिनेटली आपके बीच में हो सकता है कि बहुत इंटीमेट टॉक्स, पिलो टॉक्स वगैरह भी कुछ ऐसे हुए हों कि, क्योंकि जब साथ में सो रहे हैं तो ऑब्वियसली कि इंसान अपनी अपनी फैंटसीज़ भी शेयर करता है। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी जो फैंटसीज़ हैं, जो ये लाइफ में कुछ डिफरेंट, कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज़ें जो करना चाहते हैं, जो भी फैंटसीज़ जो कि मतलब नॉर्मली हम नहीं विश करते हैं, बट समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट दैट वी वांट टू डू। तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी फैंटसीज़ और आपकी फैंटसीज़ आपस में बहुत ज़्यादा मैच करती हैं एंड ब्लेंड करती है। तो इनको लगता है कि अगर साथ में मिलके अगर कोई एडवेंचर करेंगे या कोई कोई विश पूरी करनी हो, तो दोनों इकट्ठे मिलके कर सकते हैं वो चीज़। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, दिस इज़ द लास्ट मैसेज दैट आई एम पिकिंग अप, एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। मतलब जैसे कि सब बातों का निचोड़ के भाई तुम ही हो जिसके पास मेरे दिल की चाबी है। सो ओवरऑल तो बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ही आई मीन ऐसी अनसेड फीलिंग्स रही हैं इस रीडिंग में आपके पर्सन की, जो जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड देता है, आपकी बहुत वैल्यू करता है, आप इस इंसान के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं। आपको ये किसी मिरेकल से कम नहीं समझता, किसी एंजल से कम नहीं समझता ये इंसान। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं, और डेफ़िनेटली इन्हें आपकी बहुत 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 ज़्यादा 24/7 नीड है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप इन्हें कंप्लीट करते हैं। आप अगर इनके साथ हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इन्होंने इनके लाइफ में कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसी कोई भी कुछ भी ऐसा फ़ेज़ नहीं है जिसको ये डिफ़िकल्ट फ़ेज़ नहीं है जिसको ये कॉन्कर नहीं कर सकते। तो आप इनको बहुत इंस्पायर करते हैं एवरी डे, और आप इनको पूरी तरह से समझते हैं,
प्यार करते हैं, इनको हेल्प कर रहे हैं। एंड मुझे ये भी लास्ट मैसेज मिल रहा है कि आप फाइनली इनको हेल्प कर रहे हैं। वो जो इन्होंने अपने चाइल्डहुड में जो भी इनके ट्रॉमास रहे हैं, जो भी इनके इमोशनल वूंड्स रहे हैं, उनसे हील अप करने में आप इनकी मदद कर रहे हैं। और इसलिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा रिगार्ड देते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। या सो बहुत ही प्यारी मैसेजेस, बहुत ही प्यारी रीडिंग ये रही। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके। एंड मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं इस रीडिंग के थ्रू आपको जो भी गाइडेंस आपको सुनने की नीड थी वो मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊँ। जो भी डिवाइन स्पिरिट्स ने मुझे इस समय आपके लिए मैसेजेस दिए, आई होप कि मैं उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर पाई। आपको एट द एंड आपको खुश करके ही भेज रही हूँ। आई होप कि आप अनमने मन से या एक होपफुल माइंड सेट लेके ही जा रहे हैं। एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है और कैसा महसूस करता है और क्या चीज़ें हैं जो ये नहीं बोल पाता। तो खैर कार्ड्स के थ्रू अब आपको पता चल गया है कि ये इंसान क्या सोचते हैं और क्या बोलना चाहते हैं आपको। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो माय लव्स, तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा। मुझे पता चले कि कमेंट में कि किसके साथ ये मैसेजेस रेजोनेट हुए भी या नहीं। तो आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स एंड या दिस इज़ प्रेटी मच इट। एंड मैं आपसे अगले रीडिंग में मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस, जय माँ, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।